लगने वाली आग पर काबू पाने के लिए अब घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि देसी हाईटेक तकनीक से बनी गाड़ी से जमीन से बैठे बैठे 10वीं मंजिल तक की आग पर काबू पाया जा सकता है, वह भी किसी फायरमैन के बिना। इतना ही नहीं, नीचे गाड़ी में लगे स्क्रीन से पता चल जाएगा कि ऊपर आग कहां लगी है, क्या कोई अंदर फंसा भी है या नहीं, ऊपर पानी की फुहार की जरूरत है या जेट पंप की तरह तेज प्रेशर वाले पानी की जरूरत है। स्नेक आर्म राइडर की 2 गाड़ियां कल शाम फायर ब्रिगेड के बेड़े में शामिल हुई हैं। क्योंकि इसमें कई स्विच जॉइंट हैं, तो उससे क्या होता है कि अगर कोई हाई राइज बिल्डिंग भी है तो हम दूर से उस बिल्डिंग के क्लोज तक जा सकते हैं। जो हमारे पास और गाड़ियां थी हाई राइज वाली, उसमें ये फैसिलिटी नहीं थी। तो ये एक नई दिशा में एक नया कदम है, नई टेक्नोलॉजी ली है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये पहले बाहर से आती थी, अब इंडिया में बनने लगी है, तो इसमें मेंटेनेंस कोई बात हो कुछ हो तो आसानी से हो सकता है। फायर डायरेक्टर अतुल गर्ग ने बताया कि ये नई पहल की गई है। इस गाड़ी के शामिल होने से बहुत ज्यादा फायदा होगा और ऊंची इमारतों के साथ गोदाम और फैक्ट्रियों की आग पर काबू पाने में भी मदद मिलेगी। जहां पर आग के नजदीक हीट की वजह से हम फायरमैन को नहीं भेज सकते थे, वहां पर ये गाड़ी बहुत काम आएगी, क्योंकि इसमें कैमरा भी लगा हुआ है और पानी की बौछार करने वाली मशीनें भी। काफी समय से ये कोशिश चल रही थी, लेकिन बीच में कोविड की वजह से थोड़ा ज्यादा वक्त लग गया, लेकिन सरकार के प्रयास से आखिरकार 2 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की इस बेड़े में शामिल हो गई हैं। तक फायर फाइटिंग कर सकती है, जिसमें हम नीचे से ही 36 मीटर की फायर फाइटिंग कर सकते हैं। इसके अंदर एक कैमरा लगा होता है और विदाउट फायर फाइटर की लाइफ इन्वॉल्व किए फायर फाइटिंग की जा सकती है। इससे सबसे बढ़िया इसका जो उद्देश्य पूरा होता है। और ये मेक इन इंडिया है, पूरी तरह से भारत में बनी है। और जहाँ फायर फाइटर्स को कुछ देखना हो कि यहाँ पे कुछ है तो उसके अंदर कैमरा लगा हुआ है, उस नीचे से हम उसको देख सकते हैं। और विदाउट फायर फाइटर को उस सीन तक पहुँचे ही नीचे से ही हम आग पे काबू पा सकते हैं, जेट के द्वारा, स्प्रे के द्वारा। और किसी ऐसी विंडो पे जहाँ पे हीट बहुत है, स्मोक बहुत है, तो अगर वहाँ पे हीट और स्मोक होगी तो फायर फाइटर की जान को खतरा है। लेकिन वो एक रिमोट कंट्रोल के द्वारा ही हम इस पे उस जेट को वहाँ तक ले जा सकते हैं और उसमें फायर फाइटिंग कर सकते हैं। असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर रविंद्र सिंह ने बताया कि 36 मीटर की ऊंचाई पर बिना किसी मैन पावर को ऊपर लेकर पहुंचने और फिर उसके अगले हिस्से में लगे कैमरे से देखकर मिनटों में पानी की बौछार करके आसानी से आग पर काबू पाया जा सकता है। अत्याधुनिक लगे कैमरे से यह भी देखा जा सकता है ऊपर कहां और कितनी आग लगी है, कहां पर कोई फंसा है। पूरा का पूरा सिस्टम नीचे रिमोट से ऑपरेट किया जा सकता है। नीचे लगे स्क्रीन पर ऊपर का सब कुछ नजर आता है। इस गाड़ी को बनाने वाली इंडियन कंपनी टेकचंद के डायरेक्टर राहुल शर्मा ने कहा है कि यह गाड़ी दिल्ली फायर ब्रिगेड के लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। इससे पहले 55 मीटर ऊंचाई पर आग बुझाने वाले ऐसे ही गाड़ी को मुंबई फायर सर्विस को दिया गया है, क्योंकि वहां की बिल्डिंग की ऊंचाई दिल्ली की बिल्डिंग से काफी ज्यादा है। अब ये 2 गाड़ियां दिल्ली फायर सर्विस को दी गई है। इसके बाद और भी मेट्रो सिटी में इस तरह की गाड़ियों की डिमांड है। इस गाड़ी की सबसे खास बात यह है कि ये बिना किसी फायरमैन को ऊपरी हिस्से में इन्वॉल्व किए आग पर आसानी से काबू पाया जा सकता है। और ये फर्म 1959 से प्रिसाइजली फायर ट्रक्स में डील कर रही है। इंडिया के वन ऑफ द ओल्डेस्ट फैब्रिकेटर्स हैं हम फायर ट्रक मैन्युफैक्चरिंग के। ये भी स्पेसिफिकली दिल्ली फायर सर्विस को हमने 2 गाड़ियां बना के दी हैं, जिसको हम मल्टी आर्टिकुलेटेड वाटर टॉवर बोलते हैं। ये गाड़ियां हमारी दिल्ली फायर सर्विस को जो दी हैं, इसमें 36 मीटर का आर्म है, जो कि आर्टिकुलेशन में कहीं पे भी किसी भी डायरेक्शन में हम गाड़ी को मूव कर सकते हैं। जो बूम है हमारा मॉनिटर का जो बूम है, इसका हमारा 36 का रीच है। ओवर एंड अबव करके हम इसको 29 मीटर तक आउटरीच में लेके जा सकते हैं। देन बिल्डिंग को क्रॉस करके भी हम फायर फाइटिंग कर सकते हैं। कहीं पे सपोज हमारे पास बिल्डिंग में स्पेस नहीं है, रोड हमारे पास खत्म हो गया और गाड़ी हम नहीं लेके जा सकते वहां पे फायर फाइटिंग के लिए, तो इस पर्टिकुलर गाड़ी के थ्रू हम मॉनिटर को आर्टिकुलेशन में ले जाके वहां पे हम फायर फाइट कर सकते हैं, बिल्डिंग को ऑब्स्ट्रक्शन को क्रॉस करते हुए। मॉनिटर का रीच हमारा अप्रोक्सीमेट 60 to 70 मीटर है। बूम की रीच हमारी 36 मीटर है, तो ऑलमोस्ट हम 100 मीटर्स का एरिया कवर करते हैं। गौरतलब है
है कि अभी तक ऊंची इमारतों में लगी आग पर काबू पाने के लिए ऑस्ट्रिया, जर्मनी और फिनलैंड से बनकर आई 10 से 12 करोड़ की गाड़ियों का इस्तेमाल आग बुझाने में किया जाता था, लेकिन फायर ब्रिगेड के बेड़े में शामिल इन गाड़ियों की कीमत लगभग 12 करोड़ है, जो विदेशी गाड़ियों से भी अधिक कीमत की है। इतना ही नहीं, खास बात यह है कि ये गाड़ियां सांप की तरह अलग अलग हिस्सों में घुसकर खिड़कियों के अंदर बिल्डिंग में पहुंचकर और यहां तक कि दूसरी तरफ जाकर 10वीं मंजिल तक की आग पर बिना फायरमैन को बुझा